जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी चुनौती। क्या समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जवाब देंगे? योगी आदित्यनाथ ने यह चुनौती उस वक्त दी है जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा है और अयोध्या यूपी की राजनीति के केंद्र में है। यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और राजनीतिक पंडित दावा कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बीजेपी को चौंकाने वाले विपक्षी नेता अयोध्या मुद्दे को आने वाले चुनाव में भी भुना सकते हैं। राजनीति के जानकारों का यह दावा इसलिए है क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का मामला गर्म है। ट्रस्ट के 2 लोगों का इस्तीफा हो चुका है और चंपत राय जैसे बड़े नेता शक के घेरे में है। इस मामले में आरएसएस से लेकर बीजेपी के अहम नेता तक भले ही परेशान दिख रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरा भी डिफेंसिव नहीं है। वो हमेशा की तरह आक्रामक हैं और लग रहा है कि अपने ही अंदाज में चुनाव की टोन सेट कर रहे हैं। चढ़ावे में कथित चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। सरकार के दूसरे आलोचक भी इसे लेकर काफी मुखर हैं, लेकिन तथ्य ये भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ चढ़ावा चोरी विवाद में भी बैकफुट पर कभी नहीं दिखे। उन्होंने मामले की जानकारी सामने आने के बाद तुरंत एसआईटी का गठन करने का ऐलान किया और दावा किया कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व कार्ड खेलने की तैयारी कर रहे विपक्ष के नेताओं पर उन्हीं के तीर वापस बरसा रहे हैं। गुरुवार को योगी आदित्यनाथ ने बांदा में समाजवादी पार्टी सरकार के वक्त का कब्रिस्तान की 4 दीवारी का मुद्दा उठाया। शुक्रवार को अयोध्या में हनुमानगढ़ी में कथित नमाज वाला 23 साल पुराना प्रकरण याद दिलाया। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के सोहावल में आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अयोध्या के नाम पर पहचान का संकट खड़ा किया, डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज है। विपक्ष के लिए चिंता यह हो सकती है कि मुस्लिम समाज के एक बड़े और प्रबुद्ध हिस्से ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का खुलकर समर्थन कर दिया है। बाराबंकी में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन ने विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। राइन ने कहा कि वर्ष 2003 में समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान हनुमानगढ़ी के सामने इफ्तार और नमाज के प्रयास पर संतों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। राइन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सबसे बड़ी धोखेबाज है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखवाई, ताला खुलवाया और शिलान्यास भी करवाया। ये पार्टियां आज खुद को पाक साफ बताती हैं, जबकि इन्होंने देश के मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। राइन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि सरकार पसमानदा मुसलमानों को व्यवस्था में उचित हिस्सेदारी देकर उन्हें और मजबूत बनाए, जिससे पसमानदा समाज के लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकें और खुद को सेकुलर कहने वालों की दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाए। अब आप जानना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ी में नमाज और रोजा इफ्तार का ये पूरा विवाद क्या था, जिसे लेकर 23 साल बाद नए सिरे से एक बहस छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने कुछ समय पहले इस घटना के बारे में विस्तार से बात की थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सांसद बृजलाल ने कहा, मैंने
वो दिन भी देखा है जब 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 तक रमजान मनाया गया। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की नई सरकार बनी थी। लखनऊ में आईजी जोन हनुमानगढ़ी के ठीक सामने इफ्तार करवाना चाहते थे। महन हनुमानगढ़ी को पटा लिया गया था। जोन साहब को वामपंथी माना जाता था। वो IIT BHU के केमिकल इंजीनियरिंग के एक विवादित प्रोफेसर को अपने साथ लेकर चलते थे। उस दाढ़ी वाले मैक्सेसे अवार्डी विवादित प्रोफेसर की छवि अच्छी नहीं थी। IIT BHU ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था क्योंकि उनका संबंध नक्सलियों से बताया जाता था। नवंबर 2003 में हनुमानगढ़ी के सामने इफ्तार पार्टी और नमाज पढ़ने की योजना राजनीतिक आका के साथ आईजी जोन साहब ने बनाई थी और वो हनुमानगढ़ी के ठीक सामने इफ्तार कराने को आमादा थे। सांसद बृजलाल ने दावा किया कि उस दौर में हनुमानगढ़ी मंदिर से बिल्कुल सटकर नमाज पढ़ने की योजना तैयार की गई थी। बृजलाल ने दावा किया मुलायम सिंह की सरकार के दौरान एक कर्मठ निष्ठावान IPS अधिकारी SSP फैजाबाद के रूप में तैनात थे। उन्होंने हनुमानगढ़ी पर इफ्तार और नमाज पढ़ने के कार्यक्रम के लिए साफ इनकार कर दिया। जोन साहब ने तैश में SSP से कहा कि यदि वो SSP होते तो हनुमानगढ़ी की छत पर इफ्तार कराते। आखिरकार तय हुआ कि हनुमानगढ़ी के महंत अपने घर के अंदर इफ्तार कराएंगे। मुसलमान महंत जी के घर में जाने वाली तीनों सीढ़ियों पर भी चटाई बिछाकर नमाज अदा करेंगे और हनुमानगढ़ी मंदिर तक सटकर नमाज पढ़ेंगे। जैसे ही एक मुस्लिम ने योजना के अनुसार पहली सीढ़ी पर चटाई बिछाई, पुलिस ने उसे उठाकर फेंक दिया। दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी दल भी समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी समाजवादी पार्टी पर बरस रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था जो सनातन है वही समाजवाद है। संजय निषाद ने इस पर कहा इससे पहले क्या थे? इसका मतलब समाजवाद सनातन नहीं था, इसीलिए तो सत्ता से दूर हैं। अब सत्ता से दूर हैं इसीलिए सनातन बन रहे हैं। आज जो लिख रहे हैं इससे पता चलता है कि समाजवादी पार्टी औरंगजेब की विचारधारा पर चलती थी। अब जब सत्ता से दूर होते जा रहे हैं तो उन्हें सनातन याद आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषक एक दावा और करते हैं। वो कहते हैं कि बीते कई चुनाव से यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ही चुनावी राजनीति का टोन सेट करते रहे हैं। भगवा वेश में रहने वाले गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। अपराधियों के खिलाफ उनका बुलडोजर मॉडल पूरे देश में चर्चित है। कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पर उनकी साख बुलंद मानी जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, गाजीपुर, मऊ तक उन्होंने ये छवि स्थापित की है कि यदि कोई अपराध करता है तो वो कानूनी शिकंजे से बचेगा नहीं। एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन जैसे कदमों से यूपी प्रशासन ने एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की राजनीति के मूल में आज भी हिंदुत्व ही है। जानकारी याद दिलाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान 80 बनाम 20 का नारा दिया था, जिसे कई लोगों ने हिंदू बनाम मुसलमान के रूप में देखा था। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी करीब 19% बताई जाती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने दावा किया कि उनका मतलब साफ है कि यूपी में 80% विकास और राष्ट्रवाद को पसंद करने वाले लोग बीजेपी के साथ हैं और 20% विरोधी तत्वों का समर्थन विपक्ष के पास है। दावा किया जाता है कि इस नारे ने पूरे चुनाव का रुख बदल दिया था। ऐसा ही कुछ साल 2024 में भी देखने को मिला था, जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद वहां हिंदुओं पर हमले हुए थे। उस घटना का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने देश की राजनीति में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। विपक्ष ने इस नारे पर सवाल उठाए और इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश बताया, लेकिन बीजेपी को हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में इस नारे का बड़ा राजनीतिक फायदा मिला। इसी दौरान जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस नारे को लेकर योगी आदित्यनाथ पर वार किया, तब योगी आदित्यनाथ ने खड़गे से जुड़ी एक कहानी सुनाई। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि खड़गे
मुस्लिम वोट बैंक के डर से अपने ही परिवार पर हुए ऐतिहासिक अत्याचारों का जिक्र तक नहीं करते। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने मल्लिकार्जुन खड़गे की मां और बहन की जान ली थी, लेकिन खड़गे वोट बैंक खिसकने के डर से खामोश रहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने हाल में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी इसी अंदाज के साथ चुनाव की हवा बदल दी थी। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान टीएमसी नेता सयानी घोष ने गाना गाया था, मेरे दिल में है काबा आंखों में मदीना। तब योगी आदित्यनाथ ने कहा था, बंगाल की धरती काबा की नहीं बल्कि मां काली और मां दुर्गा की धरती है। जानकार कहते हैं कि अब मुकाबला योगी आदित्यनाथ के घरेलू मैदान पर है। जानकार दावा कर रहे हैं कि विपक्ष भले ही मान रहा हो कि चंदा चोरी मामला उसके लिए वरदान है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को उनकी ही पिच पर घेरना आसान नहीं होने वाला, वो भी उस मुद्दे के जरिए जो उनका फेवरेट है। कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ अपने खेल के सबसे बड़े उस्ताद हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।